मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत, दांतों में संक्रमण और पेट की चर्बी भी। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और चयापचय के विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो मुझे रोमांचक समानता, ये कुछ ऐसा था जो मैंने खोजा जब मैं मधुमेह की पुस्तक लिख रहा था। ये पुस्तक बिना समस्याओं के मधुमेह की पुस्तक। वैसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब अगले सप्ताह हम कोलंबिया में होंगे पुस्तक मेले में एक कोलंबिया से हम वहाँ बिना समस्याओं के मधुमेह पुस्तक को कोलंबिया के लिए लॉन्च करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे वहाँ मिलूंगा। लेकिन जब मैं मधुमेह की किताब लिख रहा था, मैंने खोज की एक दिलचस्प जानकारी। आप जानते हैं कि मैं चयापचय, मोटापा और जैसे मधुमेह और मोटापा घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी आप कि एक व्यक्ति वजन कम करता है तो आप मधुमेह को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप समस्या का समाधान कर रहे हैं। मूलभूत यह है कि ग्लूकोज का स्तर उच्च है। मोटापा बढ़ाने और मधुमेह होने के लिए आपको कि उच्च ग्लूकोज होना। तो जब आप ग्लूकोज को कम करने में सफल होते हैं तो स्वचालित रूप से तुमने मोटापा और मधुमेह दोनों को नियंत्रित कर लिया है। इसलिए ये दोनों स्थितियां, एक स्थिति है वह मोटापा है और दूसरी जो एक बीमारी है वह मधुमेह है, दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि दोनों में एक ही समस्या है, सामान्य उच्च ग्लूकोज। बिना उच्च ग्लूकोज के मोटापा नहीं हो सकता और न ही मधुमेह बिना उच्च ग्लूकोज के। इसलिए आप ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं और दोनों को नियंत्रित रखते हैं। ये मेरे पिछले कुछ वर्षों की खोज की तरह रहा है। लेकिन वैसे भी मुद्दा यह है कि आपको जानना चाहिए कि जब वह मधुमेह के विषय का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसमें गहराई से जा सकें, तो एक अध्याय है इस महत्वपूर्ण पुस्तक में जिसका नाम है जब ग्लूकोज कम होने से इनकार करता है। उस अध्याय में मैं एक मधुमेह रोगी या किसी को जो मधुमेह रोगी की देखभाल कर रहा है समझा रहा हूं कि जब ग्लूकोज, यदि आप अपना आहार बदलते हैं, उसे सुधारते हैं और अपनी 3-1 आहार योजना शुरू करते हैं और फिर भी वजन नहीं घटता, ग्लूकोज को इतना कम नहीं करता कि आपको इंसुलिन से छुटकारा मिल सके, तो हमें यह देखना होगा कि क्या बढ़ रही है। एक चीज़ जो खोजी गई है वह यह है कि कई बार ये संक्रमण होते हैं दांतों में। मैं आपको यहाँ एक फोटो, एक छवि दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान दें, दांतों के बीच, हमारे पास दांतों के बीच में बहुत कुछ होता है जिन्हें हम साफ करते हैं और जिन्हें हमें साफ करना चाहिए। कभी कभी जब आप अपने दांत साफ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि खून आ रहा है। यानी अगर आप जब अपने दांत ब्रश कर रहे हैं तो खून आ रहा है, जैसे कि किसी भी तरह से जो आप पता चलता है कि संक्रमण है। यानी एक स्वस्थ दांतों की पंक्ति खून नहीं बहाती, खासकर अगर आप नहीं हैं उनमें से एक सख्त ब्रश का उपयोग करते हुए और उन सभी प्रकार की चीज़ों का। अब जब भी कोई दांत साफ करते समय अगर किसी तरह से खून आ रहा है तो आपको पता है कि संक्रमण है, क्योंकि वह संक्रमण जो करता है वह यह है कि वह ऊतक को कमजोर कर देता है और मूल रूप से यही करता है खून बहना, है ना। तो अगर खून बह रहा है तो संक्रमण है। अब एक सिफारिश और कुछ हमने पाया कि जिन मधुमेह रोगियों को दांतों में संक्रमण होता है वे नहीं कर सकते ग्लूकोज को नियंत्रित करना, क्योंकि उनकी ग्लूकोज हमेशा उच्च रहती है, क्योंकि संक्रमण इसे बढ़ा देता है। ग्लूकोज अभी मैं इसे समझाने जा रहा हूं, क्योंकि लेकिन वे लोग भी जिनके पास संक्रमण है दांतों में और जिनकी दंत पंक्ति से खून बहता है, वे हमेशा पाएंगे कि पेट की चर्बी सामान्य से अधिक होगी और इसका कारण है कि वहां अधिकता है संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने वाले हार्मोन कोर्टिसोन के उत्पादन से। मैंने इसे पहले ही बोर्ड पर समझा दिया है। जो मैं चाहता था वह यह था कि आप देखें, उदाहरण के लिए और एक सिफारिश, यदि आपको समस्या हो रही है कि नहीं आप अपने पेट की चर्बी कम कर सकते हैं, सोचें कि अगर आप अपने दांत साफ करते हैं और खून आता है। अब आप जानते हैं कि यह एक कारण है कि पेट की चर्बी कम नहीं होगी। जब आप दांत साफ करते हैं और दांतों के बीच में डेंटल फ्लॉस का उपयोग करते हैं तो यह माना जाता है जो खून नहीं बहाता है। अगर खून बहता है तो उसमें भी संक्रमण है। दांतों को साफ करने के लिए, जैसे कि उन्हें फ्लॉस से साफ करना, अगर खून आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको संक्रमण है और वहां आपके पास कुछ ऐसा है जो पेट की चर्बी में बदल जाएगा। अब एक बात यह है कि अगर आपको लगता है कि दांत खून बहा रहे हैं, चाहे वह साफ करते समय हो, दांतों को ब्रश या डेंटल फ्लॉस का उपयोग करके, क्योंकि एक समाधान ये है कि आप उस चीज़ का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं जिसे वे ऑक्सीजन युक्त पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। यह पानी ओनेक्सीजेनेडा सभी फार्मेसियों में उपलब्ध है। यह अत्यधिक सस्ता है, बहुत सस्ता। मूल रूप से मैं इसका शुद्ध रूप में उपयोग करता हूँ, यानी मैं अपने दांत साफ करता हूँ, डेंटल फ्लॉस का उपयोग करता हूँ और इसे शुद्ध रूप में उपयोग करता हूँ। मुंह को कुल्ला करने के लिए ये सभी बैक्टीरिया को मार देता है जो रह सकते हैं वहाँ, और संक्रमणों के बारे में, है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये थोड़ा मजबूत लगता है तो वह थोड़ा पानी से शुरू करें, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाएं जब तक कि ये मिल ना जाए, एक बिंदु तक कि आप इसे शुद्ध रूप में उपयोग कर सकें। सबसे अच्छा यह है कि आप अपने दांतों को ब्रश से साफ करें, डेंटल फ्लॉस का उपयोग करें, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के शुद्ध पानी से कुल्ला करें। अब मैं बोर्ड पर जा रहा हूं एक क्षण के लिए समझाने के लिए कि क्यों उन खून बहने वाली मसूड़ों का होना इसका मतलब है। क्या आपके पेट में चर्बी जमा हो रही है? मैं यहाँ जल्दी से बताता हूँ, ध्यान दें। हमने देखा है कि
जैसा कि हमने मेटाबॉलिज्मो टीवी के अन्य एपिसोड से सीखा है, हम जानते हैं कि तनाव मोटापा बढ़ाता है और यह भी कि तनाव मोटापा बढ़ाता है। वास्तव में इस पुस्तक चयापचय की शक्ति में एक अध्याय है और एक और अध्याय यहाँ बिना समस्याओं के मधुमेह में, जो आपको बताता है कि तनाव मोटापा बढ़ाता है। कोई भी तनाव की स्थिति आपको मोटा कर देगी। क्यों तनाव मोटा करता है? खैर, क्योंकि शरीर के पीछे का हिस्सा, यहाँ गुर्दे हैं, गुर्दों के ऊपर कुछ और ग्रंथियाँ जिन्हें एड्रिनल्स कहा जाता है। एड्रिनल्स एक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जिसे एड्रेनालिन, जो एक तनाव हार्मोन है, लेकिन एक और तनाव हार्मोन भी है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कॉर्टिसोन के समान है और कॉर्टिसोल वसा जमा करता है, लेकिन मुख्य रूप से पेट के क्षेत्र में वसा जमा करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक भावनात्मक तनाव होता है, समस्याएं, परिवार जोड़े की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, अच्छी नींद नहीं लेता है, तो उसे बहुत तनाव होगा। उसके पास बहुत तनाव है, बहुत कॉर्टिसोल है, बहुत कॉर्टिसोल है, उसके पास बहुत वसा होगी। इसलिए वजन कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक तनाव को नियंत्रित करना है। क्या क्या होता है? दांतों में एक संक्रमण, मसूड़ों में एक संक्रमण एक स्रोत है। शरीर के लिए तनाव का सीधा प्रभाव यह प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। यह एड्रेनल्स को कॉर्टिसोल का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है और वे मुख्य रूप से वसा का उत्पादन करेंगे, पेट। तो अगर आप उस चर्बी को वहां से कम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे कम नहीं कर सकते, न ही व्यायाम करने से या जो भी हो। अपने दांतों को देखें, क्योंकि संभवतः वे आ रहे हैं। दांत, अगर खून बह रहा है तो आपको पता है कि यह वहीं से है। मैंने अभी आपको कुछ समाधान दिए हैं और मैं ये आपसे साझा कर रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।